नहीं पकड़ा होता तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं तुम्हें मिस कर देता। क्या? मतलब अगर सही वक्त पर हाथ नहीं पकड़ता तो मेरी लाइफ की पटरी में तुम एंट्री नहीं मारती। एक्सक्यूज मी। तुम मेरी कैबिन में क्यों आ गए? तुम्हारी? मगर पहले तो ये कैबिन रेलवे की थी। देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोशिश क्या करना, मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुआ हूँ। इससे अच्छा तो मैं जनरल डिब्बे में चली जाती। मुझे लगा तुम स्पेशल क्लास की हो, मगर तुम तो जनरल कंपार्टमेंट की निकली। तुम क्या मुझे चालू टाइप समझते हो? वैसे शक्ल से नहीं लगती। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मेरा सैंडल नंबर है 10, जूती नंबर 9, थप्पड़ का नंबर 5 और घूसा फ्री में है इनके साथ। अब तुम्हें समझ में आ गया ना सब कुछ? तुमने अपना मोबाइल नंबर नहीं बताया। तुम जैसे लड़के को मैं अपना मोबाइल नंबर दूं? मोबाइल तो क्या, मैं तुम्हें अपनी स्माइल तक ना दूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। वेरी गुड, फिगर अच्छा है। आप कहो तो मैं भी अपने फीचर्स बताऊं? बको। मैक्सिमम हड्डी तोड़ने का, मिनिमम जिंदा छोड़ने का, सर फोड़ने का, नाक में करंट जोड़ने का, गर्दन मरोड़ने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पता है किसके नाम दर्ज है? वो महान आत्मा तुम्हारे सामने बैठी है। शायद कमेंट्री में तुम्हें मजा नहीं आया, मैं तुम्हें हाइलाइट्स दिखाता हूं। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये हीर रांझे की औलाद मजनू गैंग है। आशिकी में डिप्लोमा करने के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर प्रैक्टिकल कर रहे थे। जब मैंने उन्हें मना किया तो मुझे शेर सुनाने लगे। फिर मैंने उन्हें शेर का पंजा दिखा दिया। ये लड़की कौन है और इसकी नाक पे इतना गुस्सा क्यों है? सोनिया। धांसू है ना? पब्लिक में मारधाड़ करने के लिए उसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके मुझे जेल करवा दी। जब सच्चाई का पता चला तो उसे गलती का एहसास हुआ और उसने मेरी बेल करवा दी। फिर उसने सॉरी बोला होगा? हाँ बोला, और मैंने उसे माफ कर दिया। तब तो वो बहुत खुश हुई होगी। वो तो खुश नहीं हुई, पर तुम बड़ी खुश लग रही हो। ओहो, बताओ ना फिर क्या हुआ? खुद ही देख लो। मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बेल करवाई। इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है। मेरे ज्यादा पास आने की, मुझसे दोस्ती करने की, प्यार दिखाने की या मेरी बेमतलब तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? आई हेट लव स्टोरीज। तो फिर उससे शादी की तुमने? नहीं, उसने मना कर दिया। पर क्यों? मुझे कल ही पता चला कि सोनिया को कैंसर है और इस वक्त हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या कहा? हाँ, सिर्फ 1 हफ्ते की मेहमान, ऐसा डॉक्टर का कहना है। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि सोनिया एक सुहागन के रूप में मरना चाहती है। ये उसकी आखिरी इच्छा है। हैंडराइटिंग अच्छी है तुम्हारी? तुम्हारी मूछें भी अच्छी हैं। क्या लिख रही? यही कि तुम्हारी मूछें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पता नहीं और कितने लोगों की मूछें तुम्हें अच्छी लगी होंगी। 2 लोगों की, तुम्हारी और मेरे बचपन के दोस्त की। उस दोस्त की बचपन में भी मूछें थी? नहीं, वो अक्सर नकली मूछें लगाता था। ठीक है, मुझे जरा जगा देना, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। अरे सुनो, हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो ना। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी शादी में चलूं? रात को अच्छी तरह सोई तो थी ना तुम? रात को बहुत अच्छी नींद आई, मैं भी तो सुबह फ्रेश हूँ। रात को तुम मुझसे डरी हुई थी तो मैंने तुम्हें एक चटपटी मसालेदार फिल्मी कहानी सुना दी ताकि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सको। बाय। हाँ, 1 मिनट। ओ नहीं। अरे पूजा, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हें भी अभी आना था, थोड़ा ट्रैफिक में नहीं फंस सकती थी? तुम्हारी वजह से मेरे बचपन का दोस्त चला गया। मेरे अलावा और कौन तुम्हारा बचपन का दोस्त है? अरे वो मुझे ट्रेन में मिला था, बिल्कुल मेरे अंकल जैसी शक्ल थी उसकी, वही आंखें, वही होठ। मुझे लगता है वो मेरे अंकल का बेटा जो बचपन में खो गया था। ओहो, फिर से वही स्टोरी रिपीट टेलीकास्ट शुरू मत करो प्लीज। 25 साल से हम उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं। अब तो हर लड़का हमें वही लगता है। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, हमारी फ्रेंडशिप आज से ओवर। मेरे सारे गिफ्ट लौटा दो अभी के अभी। गुस्सा क्यों करती है? सॉरी यार।
गाड़ी स्टार्ट कर, तेज कर, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट भाग, पकड़ रे, ये मार देगा, जल्दी जल्दी, फास्ट जल्दी, ये लिंक रोड कहाँ है? लिंक रोड? वो क्यों? बस पकड़नी है। बस पकड़ने के लिए इतनी ऊपर से क्यों टपके? मेरी शिप का इंजन गर्म हो गया था, ठंडा करना था। भाई तुम आए कहाँ से हो? मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। वहाँ भी टायर वाली गाड़ियाँ चलती हैं? चलती नहीं है, उड़ती है, तुम्हारे होश की तरह। इसका मतलब तुम एलियन हो, दूसरे ग्रह का वासी। अब लिंक रोड का रास्ता बताओगे? थैंक यू। लोग कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं। वही लड़का तुम्हारे अंकल का बेटा है, ये कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे पता चलेगा। मेरे दादाजी अपने इलाके के दबंग थे। जितना उनका नाम था उतने उनके दुश्मन भी। जब मेरा दोस्त 5 साल का था तो मेरे दादाजी के साथ एक कैंपेन में गया था और दादाजी का दुश्मन उनका पीछा कर रहा था और उसने उन पर गोली चला दी। गोली इस बच्चे को लग गई। लकीली वो बच तो गया, मगर गोली ऐसी जगह लगी है कि ना वो दिखा सकता ना बता सकता है। मगर उसे गोली लगी कहाँ थी? एग्जैक्टली यहाँ। बड़ी गलत जगह लगी गोली। हम वहाँ देखेंगे कैसे? अगर ये लड़का वही है तो निशान भी होगा। पहले उसे ढूंढो, फिर निशान ढूंढेंगे। किससे मिलना है? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बॉबी। बॉबी? कौन बॉबी? आपकी बेटी का क्लासमेट बॉबी। बॉबी तुम हो? करुणा, पूजा, देखो कौन आया है। पहचाना नहीं? यही वो बॉबी है। बचपन में इसी ने तुम्हारे पापा की मूंछ उड़ाई थी। कितना बड़ा हो गया है बॉबी। तुम सच में बॉबी हो? हाँ। और तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं पूजा और ये करुणा। मैंने तुम्हें देखा था तभी पहचान गई थी। तुम बचपन में छोटे थे, अब कितने लंबे हो गए हो? डबल हो गए हो। अच्छा ये बताओ, इतने सालों बाद हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? डायरी में देखा था। कौन सी डायरी? नहीं, मतलब न्यूज़पेपर में देखा था। जब करुणा सिविल एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी तो पेपर में छपा था, वहीं सारी डिटेल मिल गई। डिटेल मिल गई तो एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, सुना है कि अंकल का दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ। मत पूछो, उनके चक्कर में हमारा दिमाग खराब हो रहा है। इस वक्त कहाँ है अंकल? जिनका नाम लिया और जिन हाजिर, उधर देखो वो रहे। अरे ऐसे दूर से क्या घूर रहे हो? कभी आदमी नहीं देखा? ये करुणा का दोस्त है। जाओ जाके गेस्ट रूम को साफ कर दो और उसके बाद जाके बर्तन और कपड़े भी धो देना।
तुम्हारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, क्यों? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टरेट किया है इन फेस रीडिंग फ्रॉम माइंडेड यूनिवर्सिटी। पृथ्वी वाले गूगल सर्च में सर्च करते हैं और हम सर्च में रिसर्च करते हैं। अच्छा, तो मेरे दिमाग में कौन सा सवाल घूम रहा है? सिर्फ सवाल नहीं, तुम्हारा दिमाग भी घूम रहा है कि एक एलियन मेरे जैसे गधे की बेटी का दोस्त कैसे हो सकता है। सही कहा ना? एक्चुअली महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई मंगल ग्रह तक पहुंच गई। उससे भी ऊपर पहुंच गई है। हमारे यहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई कि हवा के भी पैसे देने पड़ते हैं, वो भी सर्विस टैक्स के साथ। कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? इतनी की 2 IPL टीम खरीद ले। यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ सस्ता है, इसलिए पापा ने मेरा सेंट मैरी में एडमिशन करा दिया। वहीं करुणा से मेरी दोस्ती हो गई। क्या उसे पता है कि तुम एलियन हो? अगर बता दूंगा तो वो मेरे साथ उड़ जाएगी। आप भी मत बताना। तो तुम हॉस्टल में रहते थे? नहीं, मैं मंगल ग्रह से शिप में अप डाउन करता था। तब तो तुम्हें अपनी शिप पार्किंग करने में हर रोज फाइन लगता होगा। नहीं, आपने मेरी लैंडिंग देखी थी ना? मैं अपनी शिप पानी में फ्री पार्क करता था। पानी में लैंड करने से किताबें गीली हो जाती होंगी। वाटरप्रूफ थी। लेकिन तुम तो गीले हो गए थे। हाँ, मेरी बैटरी थोड़ी लो हो गई। मेरे इंजन में पानी घुस गया, बाहर जाइए। पानी घुस गया है तो मैं बाहर क्यों निकलूं? मेरे अल्ट्रावायलेट रेज इतने पावरफुल है कि अगर वो तुम पर पड़ गए तो तुम अंधे, बहरे और लूले हो जाओगे और बाकी तरह रिवर्स गियर में जाकर तुम डेढ़ फुटिए हो जाओगे। अंकल, आपका मुंह क्यों खुल गया? अब मैं क्या बताऊं? मुंह खुल गया और मेरी आंख भी खुल गई। कुछ और खुल जाए इससे पहले मुझे खुली हवा में जाने दो। अरे अरे रुकिए रुकिए, क्या हुआ? इस बाथरूम का नल थोड़ा खराब है, दूसरा बाथरूम यूज कर लीजिए कहाँ ना। है दूसरा वाला? उधर।